नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं सीकर जिले के गांव खाटू श्याम जी में। इसे श्याम की नगरी भी बोला जाता है। और आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी शादी जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दहेज का लेन देन नहीं किया गया है। और इस शादी की सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस मॉडल ज़माने को देखते हैं तो जहाँ एक दुल्हन पूरे हार श्रृंगार के साथ मंडप के अंदर बैठती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। ये जो शादी हुई है इसमें जो दुल्हन थी वो बिल्कुल सिंपल तरीके से बिल्कुल साधारण वस्त्र पहनकर शादी के अंदर आई थी और किसी प्रकार का कोई आडंबर नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो शादी हुई है ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा बिल्कुल सिंपल तरीके से की गई है। ये जान लेते हैं इनसे शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और ऐसी शादी करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? सर ये आपको ये ऐसी शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मिले। सर इसमें किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं किया गया? किसी को दहेज का लेन देन नहीं किया गया। नमस्कार जी। सच्चाई। क्या नाम है जी आपका? गीता दासी। आपको ऐसी शादी करने की प्रेरणा कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज जी से। इस शादी में आपने कोई दहेज का लेन देन नहीं किया है? ठीक है जी। तो हमने दूल्हा व दुल्हन के विचारों से अवगत करवाया और अभी जान लेते हैं यहाँ के मुख्य सेवादारों से आखिर वो किस प्रकार से ये शादी करवाते हैं। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र दास है। सर आप क्या काम करते हो? मैं टीचिंग प्रोफेशन है मेरा। सर संत रामपाल जी महाराज जी ऐसा क्या ज्ञान बताते हैं जिसमें दहेज का लोभ बिल्कुल समाप्त हो जाता है? जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो अपने वेद, गीता, पुराण, बाइबल, कुरान सभी सदग्रंथों के अनुसार है। तो ये जो भक्ति मार्ग संत रामपाल जी महाराज बताते हैं और जो ये सत्विचार बताते हैं, इससे मानव सभी बुराइयों से दूर हो जाता है और समाज में जो एक दहेज प्रथा, जो एक अभिशाप है, कुप्रथा चली हुई है, इससे वो मुक्त हो जाते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुन के और उनकी जो भी ज्ञान की प्रेरणा है वो पाकर। सर देश विदेश में तो बहुत से गुरुपद पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी दहेज को समाप्त नहीं कर पाया है। इस पर आपके क्या विचार है? कितने भी सरकार नियम बना लो, कितने भी हार्ड एंड फास्ट जो व्यवस्था है वो बना लो, लेकिन ये बुराई तभी संभव है, ये तभी मुक्त हो सकती है समाज से जब संत रामपाल जी महाराज का वो ज्ञान सुनेंगे, उनका सत्संग सुनेंगे, उनके विचार जब जानेंगे तो फिर पता चलेगा मानव को कि उनका उद्देश्य क्या था, मनुष्य जीवन किस लिए मिला। और ये जो कुप्रथाएं हैं ये मनुष्य के जीवन में भक्ति मार्ग में बाधाएं हैं। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही ये संभव है, बाकी ये संभव नहीं है। सर आज हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो दहेज जैसे दानवों से बहुत दुखी है, क्योंकि अक्सर ऐसी घटना आम बात हो गई है अखबारों में आना कि किसी बहन ने खुदकशी कर ली या कोई आत्महत्या हो गई या किसी दहेज के दानवों ने उसको मार दिया। तो इस पर आपकी क्या राय है जी? देखो समाज में अपन देख रहे हैं, रोज न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, बहुत से हजारों की संख्या में मुकदमे दर्ज होते हैं भारतवर्ष में या विदेशों में भी देखें तो बड़ी संख्या में ये मुकदमे दर्ज होते हैं दहेज के। और ये तब ही छूट सकते हैं जब उनको सत्ज्ञान होगा। और इसका जो तरीका है वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है, उनका ज्ञान है। और ये एक बहुत भयंकर बीमारी है, जो दहेज प्रथा है एक बहुत भयंकर बीमारी है और मानव की अशांति का मुख्य कारण है ये। और ये तब ही छूट सकती है जब संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान होगा। सर आज के समाज को देखें तो जो जितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है वो उतना ज़्यादा ही दहेज को महत्व देता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखो इसमें मुख्य कारण ये है कि तत्व ज्ञान की कमी है समाज में, सत्य ज्ञान की कमी है। और जब तक सत्य ज्ञान नहीं होगा मानव अपने उद्देश्य को नहीं समझ सकता कि वो किस लिए उसका जन्म हुआ है और उसको करना क्या चाहिए। वो फिजूल जो इन्हीं सांसारिक जो मान बढ़ाई या फिर जो लोक रीति के अनुसार जो परंपराएं कुप्रथाएं चली हुई हैं उन्हीं में वो लिप्त रहते हैं।
और इसमें देखा जा रहा है कि जो ज़्यादा पैसे वाले हैं, जो बिजनेस वाले हैं, वो इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। बाकी सब उनकी फिर नकल करते हैं, वो भी अपने लेवल पे प्रयास करते हैं दहेज देने का। वो सब एक तो पता चल गई, सब उसको फॉलो कर रहे हैं। और ये सुधार केवल संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से ही हो सकता है, बाकी इसमें कोई समाधान संसार में है नहीं। आज जो शादी हुई है उसके अंदर बिल्कुल कोई फिजूल खर्ची नहीं की गई है, बिल्कुल सिंपल तरीके से ये शादी हुई है। और समाज की बात करें तो समाज में लाखों करोड़ों रुपए लगा के शादी की जाती है, तो उनसे उनको आप क्या संदेश देना चाहते हो? उनसे यही प्रार्थना है कि वो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुने, उनकी पुस्तकें पढ़ें। जब वो ऐसा करेंगे तो वो संत रामपाल जी महाराज की दया से इन सब बुराइयों से दूर हो पाएंगे और मानव स्वस्थ और सुखी हो पाएगा। धन्यवाद सर।